नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें तो पूरा हाथ अगर देखा जाए सामान्य आकृति का हाथ है। सामान्य आकृति मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय नौकरी दोनों ही विकल्प हैं। एक बात, हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक सी लंबी है, लेकिन ये उंगली में गैप आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ इस उंगली में जब भी गैप आता है तो 7.5 और ढैया परेशान करती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मैं अगर चार्ट में आपके देखूँ तो 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। अंगूठे की बात करते हैं, अंगूठा लंबा है, आगे से पतला है, बहुत अच्छा है। पतला होना व्यक्ति मतलब ये हो गया व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बड़ी बारीकी से जो है कहीं ना कहीं उसको देखता है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्से पे एक दोहरी रेखा बन रही है। ये रेखा अगर कहा जाए ये कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, और खासकर अगर कहा जाए कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी के लिए पैसा दीजिए या प्रॉपर्टी में धन लगाइए तो मुहूर्त के अनुसार लगाइए, देख दाग के लगाइए। एक बात, और मुहूर्त के अनुसार देख दाग के और सारी छानबीन करने के बाद ही प्रॉपर्टी में धन लगाइए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत भरपूर मात्रा में कराएगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पत्नी को शारीरिक कष्ट। एक बात, शारीरिक कष्ट मतलब उतार चढ़ाव, थोड़ा मोड़ा। दूसरी चीज, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ये हिस्सा सामान्य होने का मतलब हो गया कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा संकेत है। ये रेखा एक के ऊपर एक चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि यारी दोस्ती एक अच्छी चीज़ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जो आपका पैतृक निवास था, पैतृक जगह थी, जिस ज़िले में या ज़िले के अगल बगल, वहाँ की यारी दोस्ती में बड़ा देख दाग के चलिएगा। ठीक है, कभी धोखा खा जाएंगे तो भारी खा जाएंगे। उंगली लंबी है शनि की, बहुत अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, हार्डवर्क कहलाता है, लेकिन आलस्य भी देगा। एक बात, कारण आलस्य देने का यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है। आलस्य की प्रवृत्ति, जैसे इस समय पे शरीर में बड़ी आलस्य टाइप का घेरेगा। मन कहते नहीं कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम पीछे जा रहा हूँ, वाली स्थितियाँ ये पैदा करेगा। निर्णय लेने की क्षमता को घटाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में अगले 2 साल का पीरियड है, नुकसान हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा लंबा है, धन अच्छी मात्रा में आएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। ये हिस्से पे अगर देखें तो काफ़ी ऊंची से एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन रहेगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य के तीसरे पर्व पे अगर कहें तो यौनुमा आकृति, मान सम्मान प्रतिष्ठा जहाँ पर भी है वहाँ पर ये दिलाती है, उसमें संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे घर में तनाव होगा, या फिर जहाँ काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र को दिखाता है कि कानाफूसी होना, जिसके कारण मन खट्टा हो जाना, किसी ने कुछ बोल दिया, घर या फिर आपका ऑफिस, या हो सकता है दोनों। थोड़ा सा बचा के चलिएगा। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए उठ रहा है, ये ऊर्जा देता है। बस ऐसे लोगों को कोशिश ये करें कि दिशा सही रखें। बाकी ऐसे लोगों का धन काम इत्यादि चीज़ें अच्छा है, कुछ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उस प्रॉपर्टी से लाभ कमाएगा। कहते नहीं है कि जो किराए की प्रॉपर्टी हो या कुछ आपने जो है कुछ ऐसा बना दिया जिसका आपको रेंट मिल रहा है, उससे संबंधित। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, व्यक्ति जीनियस है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बौद्धिक स्तर अच्छा, जीनियस मतलब बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, सोचने समझने की क्षमता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में दोहरी माध्यम से धन कमाता है। नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें धन कमाएगा। लेकिन इस समय पे बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान का है। ये तय मान के चलिए कि साल 2023, 24, 25 में भी अगर कहा जाए अप्रैल तक बहुत सावधानी रखनी है। कोई भी निवेश आपको बेवजह के नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निवेश आपके लिए खराब होंगे और जिसका आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें 100% वाली बात है। इस समय पे धन फंसेगा, धन का व्यय बहुत ज़्यादा होगा और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति पड़ गया तो उसका नुकसान होगा। साल 2024 अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, बहुत सावधान रह के चलिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु का क्षेत्र सामान्य गति से उठा है। एक रेखा जा रही है, ये लाइफ में जो है कहीं ना कहीं अपना मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है।
इस पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को अवसर मिल जाते हैं, कहीं फंसता है, कहीं रुकता है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए धार्मिकता को दिखाता है। ये हिस्से पे अगर कहें तो कई रेखाएं खिंच रही हैं, उसको काट भी रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का ससुराल का सुख नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऐसा संबंध खराब हो जाए, या आप अपने घर में रहिए मैं अपने घर में, थोड़ा दूरी बना के चलते हैं, या फिर ससुराल में जो है कहीं ना कहीं पीड़ा को दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये रेखा धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखता है, या फिर स्थान के परिवर्तन को दिखाता है। जो भी स्थान का परिवर्तन या जो भी प्रॉपर्टी लीजिएगा देख दाख के लीजिएगा। ये समय अगर कहा जाए स्थान का परिवर्तन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये समय साल 2024 और साल 2025 में अप्रैल तक का पीरियड अगर कहा जाए, ये पीरियड कहीं ना कहीं कर्ज, घर परिवार या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य की उंगली पे एक रेखा होना अच्छा है। धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसा धन भी या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति मिलती है जिसके स्वामी आप या आपके पिता नहीं है। ठीक है, पिता की तो एक सामान्य सी बात है, उसमें भी जो है थोड़ा सा बचाव पुचाव के चलिएगा। होती नहीं है, होती है तो थोड़ा सा रोड़े लग जाते हैं या शूट करने में दिक्कत आ जाती है। ये कहीं ना कहीं दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कराती है, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। इस पर कई रेखाएं बन रही हैं। देखिए, अभी व्यवसाय के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अभी आप नौकरी करें, आपके लिए बेहतर है। व्यवसाय इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है खाने पीने से संबंधित काम हो गया, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम हो गया, कुछ हद तक का प्रॉपर्टी, ज़मीन या ज़मीन के नीचे का कोई कहते नहीं वो कोई भी मेटल से संबंधित काम हो गया। लेकिन वाहन गाड़ी से संबंधित काम इसमें नहीं है। चलायमान वाहन जो होते हैं उससे संबंधित काम नहीं है इसमें। एक बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए टूट रही है। मिलता सब कुछ है, लेट मिलता है, उसमें संदेह नहीं है। जितना मिलना चाहिए वो लेट मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूटने का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन को ये इंगित करता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन स्थिर हो जाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को कष्ट या शादी में दिक्कत, और कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन थोड़ा सा संकट को दिखाता है। शक की भावनाओं को इंगित करता है। मैं ये शक पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़ा सा शक्की टाइप के होते हैं, ये इनको भी इंगित करता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा जाना बेहद अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश जाएंगे, विदेश से संबंधित काम इसमें तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2024-25 में प्रयास कर लीजिएगा, ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। साल 2027, 28 और 29 ये टाइम फ्रेम में व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी लेगा, उस प्रॉपर्टी से अच्छा धन लाभ कमाएगा। एक बात, दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि साल 2027 से लेके साल 2035 तक का पीरियड आपके जीवन का टॉप पीरियड रहेगा। मौजूदा समय पे किसी भी प्रकार, जैसे नौकरी में कोई बदलाव है या कोई नया काम शुरू करना है, अभी मत करिएगा, ये समय अच्छा नहीं है। साल 2025, 26, 27 का पीरियड अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी बदलाव इस समय पे देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। ये समय बदलाव से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को मानसिक रूप से पीड़ा भी देगी, या पत्नी के कारण मानसिक रूप से पीड़ा। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहें तो ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय कराएगी अपने आप में। ये भाग्य रेखा है, ये बुध की रेखा नहीं है, इसको भी भाग्य रेखा कहा जाता है। ये व्यक्ति के लिए धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाएगी। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो एक मछली नुमा आकृति बन रही है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मछली अगर कहा जाए विदेश यात्रा या विदेश से धन, या कह लीजिए कि धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सुख प्रदान करती है। लेकिन एक समस्या ये है कि ये रेखा टूट रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो शनि के क्षेत्र में ये रेखा मिल नहीं है। धन तो आता है, रुकता नहीं है। कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कुछ पता नहीं चलता, आता है और जाता है। धन रुकने में दिक्कत देता है, उसमें कोई दो राय नहीं। धन आने में दिक्कत नहीं है, इसमें रुकने में दिक्कत है। रुकने में ये योग अगर कहा जाए बहुत मजबूत योग इसमें हाथ में दिखाई दे रहा है, प्रेम विवाह का। ठीक है, अब
हो पाया नहीं हो पाया, लगभग मैं कहूँगा कि 95% प्रेम विवाह का बड़े मजबूत योग था। कम हाथों में ये देखने को मिलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ट्रायंगल बनना आपके लिए अच्छा है, काम धाम के लिए, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। वाहन गाड़ी इस समय पे आपको परेशान करेगी। साल 2024 और 23 अगर कहा जाए तो वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। वाहन दुर्घटना, वाहन से संबंधित चीज़ें, मतलब वाहन से संबंधित तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। अब जैसे ये राहु की रेखा है, ये घर परिवार में जो है मतभेद उत्पन्न कर देती है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, बहुत अच्छा है। एक बात, केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, ये यात्राओं को दिखाता है। यात्रा आप करेंगे, विदेश जरूर जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए मकान बनेगा, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 मकान का योग है। बस हमेशा मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चला करिए। गलत निर्णय नुकसानदायक होगा आपके लिए। यहाँ से ये रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा किसी करीबी के कारण धोखा लगेगा, देख दाख के चलिएगा। इस समय पे अगर कहें तो कुछ प्रपोजल आपको मिलेंगे काम से संबंधित, मतलब कोई आपको कहेगा कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, अपनी बुद्धि से चलिएगा। ये समय बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि सावधान होकर चलें, कुल मिला के ये जरूर कहूँगा। और आपकी मदर स्त्री, घर की स्त्री, मतलब कि कोई भी महिला, ठीक है, उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। माँ तो इसमें वैसे ही पीड़ित है, माँ की स्थिति वैसे ही इसमें खराब है। स्त्री को लेके पीड़ा, महिला को लेके पीड़ा को ये समय दिखाता है। अब जैसे ये पूरी नीचे चलेगी, ताज जिंदगी की बात करें, धन आपके पास रहेगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी संघर्ष है, 2-3 साल अभी संघर्ष है। उसके बाद जब राइज करेंगे तो बहुतेरा राउज करेंगे। साल 2025 मार्च अप्रैल के बाद से आपके लिए समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होगा, जिसे कहा जाएगा बढ़िया समय। इस हाथ के हिसाब से अगर देखें तो साल 2025 मुख्यतः सितंबर से लेके साल 2026 सितंबर तक का पीरियड आपके लिए अच्छा है, एक बात। उसके बाद अगर कहा जाए, इसके बाद जैसे यहाँ ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे, ये नेगेटिव है। हमेशा आपको जो है दो चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखना है। बीपी का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। छाती रोग, जब जीवन का अंत होगा तो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित होगा, छाती से संबंधित। बीपी का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, चोट चपेट, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट जो है कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, ठीक है। अभी तो कोई ऐसा मार्केश नहीं है कि कोई जीवन का हनन, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। लगभग देखिए, आपने लिखा है अभी जॉब में है, उतार चढ़ाव, प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, जॉब चेंज, गुड न्यूज। मैंने आपको लगभग इस सभी चीज़ों का जवाब दे दिया। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई कि साल 2025 में मार्च अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट होगा, लेकिन साल 2025 में सितंबर के बाद से मुख्य रूप से समय स्टार्ट होगा, वो आपके लिए विदेश के लिए है। 26 और 27 समय अगर कहा जाए विदेश के लिए बहुत लंबा समय है। उसके बाद अगर कहा जाए 28, 29, 30, 31, 32, ये सब विदेश के लिए है, ठीक है। ये सब विदेश के लिए कहलाएगा। लेकिन वहां जाके बस जाना कि वहीं जाके बस गए, ऐसा बहुत कम है साथ में। इसके बाद आपने पूछा बिजनेस कब, कैसे, कौन सा बिजनेस। बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया अभी तो बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस आपको अगर करना भी है तो अभी मत करिए। मुख्यतः अगर कहा जाए बिजनेस के लिए मुख्य समय अगर कहा जाए 2027 से शुरू होगा। बहुत इच्छा है तो 2025 में जो है सितंबर अक्टूबर के बाद जो है कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के साथ करेंगे ज़्यादा अच्छा है। दोहरे माध्यमों से इसमें धन है इस हाथ में। इसके बाद आपने पूछा है पत्नी बच्चे, वो ठीक है, उनका उनसे देखा जाएगा। मनी धन कैसा आएगा जीवन में, मैंने बता दिया। वृद्ध अवस्था में बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापे के बारे में मैंने बताया आपको। धन की जैसे जैसे आयु बढ़ेगी धन की दिक्कत नहीं है, अभी का पीरियड निकालिए। स्वास्थ्य में ये बताना बोल रहा था, भूल गया। लगभग मान के चलिए 62, 63, 64, 65 ये साल 3-4 साल अगर कहें स्वास्थ्य पे काफ़ी असर डालते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जीवन का अंत तो नहीं कहा जाएगा, आयु पूर्ण रूप से आयु अगर कहा जाए पूर्ण आयु को ये दिखाता है।
इसके बाद आपने पूछा है कि धन कैसा आएगा, जॉब से, दोनों से। स्वास्थ्य, मेरी जवानी, बुढ़ापे, वृद्ध अवस्था, कोई बीमारी परेशानी। देखिए, बीमारी खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, इसमें अगर कहा जाए खून जनित बीमारी, राहु के क्षेत्र में रेखा लहराना, राहु के क्षेत्र में जीवन रेखा का टूटना, राहु अगर कहा जाए तो बड़ी बीमारी को देता है, और वही खासकर खून की बड़ी बीमारी। हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। लीवर की दिक्कत, फैटी लीवर एक आम बात है आपके लिए, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, अगले 1.5 साल का पीरियड खान पान इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ इसमें कहा जाए तो एक समय फिर से आएगा, साल 2039 और 40 के आसपास का पीरियड। वो समय पे भी अगर कहें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा खासा प्रभावित होगा, लेकिन बच जाएंगे। इसके बाद आपने पूछा है संतान, लड़का लड़की कैसा भाग्य, ठीक है। क्या विदेश में पत्नी और बच्चे के साथ में, नॉर्मल बात है। अगर आप 30 साल 40 साल पहले पूछते मुझसे तो बोलने में थोड़ा दिक्कत है कि उस ज़माने में विदेश का कोई वो नहीं था, लेकिन आज के डेट में समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति भी बदलती है, ठीक है। विदेश का योग थोड़ा मोड़ा भी है तो आदमी चला जाता था, आप में तो बहुतेरा है। वहाँ मैं कमाने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करिए वहाँ की नौकरी भरने के लिए। इसके बाद इसमें है योग, तय है, आप नौकरी भरा करिए विदेश की। इसके बाद आपने पूछा है पत्नी बच्चों के साथ घूमना। जीवन में उतार चढ़ाव, कब तक, साल, वर्ष, कैसे बचा जाए दुख तकलीफ में। देखिए, मैं उपाय बताऊंगा आपको। बाकी जीवन अगर मान लीजिए 100 साल का है तो 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल बढ़िया होते हैं, फिर 1-2 साल खराब होते हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए, जैसा मैंने कहा है, ठीक है, आप जो है अपने काम धाम करिए, और जो समय की स्थिति बताई है वो आपके अनुकूल है। अभी नहीं है, आने वाले समय में जो मैंने पीरियड बताया उससे, और 2027 के बाद, ठीक है, 25 से ही ठीक है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 2027 के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दुश्मनों से कैसे बचा जाए। देखिए, जो करीब है ना, करीबी, आपकी दुश्मनी अगर कहा जाए, जिनको करीब कहते हैं या करीबी होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा नाटक है, ठीक है। शनि राहु अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में भी शनि राहु अगर कहा जाए, हाथ में भी ये डिस्टर्बेंस पैदा करें। मैं उपाय बताऊंगा, और इसमें सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि अपने आप को जो है जागरूक रखिए, अपनी आँख कान खोल के चलिए। इसमें कोई सगा नहीं है, इस हाथ में अगर कहा जाए कोई सगा नहीं है, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मन अगर कहा जाए तो व्याकुल विचलित कहीं ना कहीं रहता है। इसके बाद आपने पूछा है कब जॉब बदलने के योग है। अभी बिल्कुल मत बदलिएगा, 2024 के बाद बदल दीजिएगा, अच्छा होगा। 27-28 आपके लिए गेम चेंजिंग रहेगा वो साल। जॉब का बताया, धोखे से कैसे बचा जाए। जमीन जायदाद, मकान, पैसा, नाम, शोहरत, धन दौलत, सुख तकलीफ, बीमारी, परिवार, विरोधी, दुश्मन, जीवन में उतार चढ़ाव, वाइफ, बच्चे, सब तो हो गया। देखिए, जिस हिसाब से हाथ है आपका, जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। धन, काम, सब कुछ है इसमें। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कभी ये खून जनित बीमारी का ध्यान रखिए। गैर महिलाओं से संपर्क मत बनाइएगा, कभी भी अगर मौका भी मिलता है तो मत बनाइएगा, या बनाते हैं तो बड़ा प्रिकॉशन लेके चलिएगा, कोई बीमारी ना पकड़े, ठीक है। इसमें खून जनित बीमारियां हैं, और ख़ासकर अगर कहा जाए छाती का हमेशा ध्यान रखिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, मैं जोर दे रहा हूँ खून की बीमारियों पे, चाहे छाती की शुगर है, चाहे बीपी, और खासकर बीपी विशेष सावधानी, शुगर है, बीपी है, क्योंकि खून से संबंधित चीज़ें या बीमारी इसमें होंगी, ये तय है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी शुगर, पानी इत्यादि चीज़ें कम पीजिए, चीनी मतलब सेवन जो है कम से कम करिए, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हाथ अच्छा है, 7.5 ही चल रही है, ये समय आपके लिए बेकार है, और देख ही रहे होंगे कैसा चल रहा है पीछे से, और इसको निकल जाने दिए। कुछ उपाय मैं भेजता हूँ, बेसिक उपाय उनको करिएगा। एक पन्ना जरूर पहने रहिएगा, ताज़ ज़िंदगी आपको पन्ना पहनना इस उंगली में, ठीक है। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन पहन लीजिए।
किसी भी बुधवार के दिन धारण कर लीजिएगा। बाकी पूजा पाठ से संबंधित उपाय मैं अभी व्हाट्सएप पे आपके भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।